सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो 100 to 100 की तैयारी वाली सेशन है, उस सेशन का 6वीं क्लास लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। और यदि आपका फुल सपोर्ट, फुल साथ और पूरा प्यार रहा तो इस क्लास में भी हम खूब धुआं मचाएंगे। और ये जो हमारी क्लास है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, वो बहुत ही अलग है ना। मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल सिंबल टाइप के क्वेश्चन है ना, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा नोटबुक के साथ। और सुबह के बज चुके हैं 7:30 और आज का दिन है हमारा, आज का डेट है हमारा 24 अगस्त 2023। देखिएगा, मैं आपको एक सेशन देने वाला हूं आज ही के दिन 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। आप इस सेशन को जरूर देखिएगा और सुनिए, इस सेशन में मैं बताने वाला क्या हूं कि एमपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर है ना, आप कमेंट करके बताना कि क्या आपने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है या फिर नहीं। तो एमपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो होता है, उसका कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या होता है ना, A to Z मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि प्रमोशन कैसे मिलता है, उसमें आपको रूम वगैरह मिलता है सरकारी या नहीं मिलती है ना, ड्यूटी क्या होता है, कितने घंटे का ड्यूटी होता है, शिफ्ट वाइज होता है या नहीं होता, सैलरी कितनी मिलती है ना, आपके ऊपर कितने डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं, आपसे नीचे कितने होते हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बस 4 बजे आप आना मत भूलिए और शिद्दत से इस सेशन में जुड़ जाइएगा। देखिए, ये हमारी कल वाली क्लास थे, इस क्लास को आप देखिएगा जरूर और इस क्लास को भी प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के सामने आ चुकी है और ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न चित्रों में से लैंप के ग्राफिकल संकेत को पहचानिए, है ना। ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऐसा संकेत आपको लग रहा है जो कि आपको लैंप जैसे दिखाई दे रहा है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को आप देख पाएंगे, यही है आपका लैंप। ये क्या है? आपका लैंप। अब देखिए, लैंप के इसके अलावा भी संकेत होते हैं, है ना, इसके अलावा भी लैंप के संकेत होते हैं। वो ऐसा होता है इस प्रकार का। ये भी क्या है? ये भी एक लैंप का ही संकेत है, तो याद रखिएगा इस संकेत को भी। इसके अलावा एक और होती है, ये देखिए, ये भी क्या है? ये भी लैंप का ही संकेत है। तो लैंप के कितने संकेत हो गए? 1, 2 और फाइनली 3 हो गया। इसका यूज कहां पर किया जाता है? तो प्रकाश में, प्रकाश उत्पन्न करने में। किसके लिए? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। इसके अलावा प्रकाश व्यवस्था में की जाती है, इसके अलावा सजावटी के लिए। किसके लिए? सजावटी व्यवस्था के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? तो ये है हमारी, इसको हम कहते हैं विद्युत घंटी। इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत घंटी अलार्म के साथ। किसके साथ? विद्युत घंटी अलार्म के साथ। अब दोस्तों, यहां पर ये आप देखिए कि जो विद्युत घंटी है अलार्म के साथ, ये आपका विद्युत घंटी अलार्म के साथ सिंबल, और ये है आपका एरियल। ऑप्शन बी नंबर क्या है? ये है आपका एरियल। और ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये है आपका पोलैरिटी। नोट कीजिएगा, ये है आपका पोलैरिटी फीमेल कनेक्टर। फीमेल कनेक्टर, है ना, फीमेल कनेक्टर या फिर सॉकेट, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका सही होने वाला है कि भाई निम्न चित्रों में से लैंप के ग्राफिकल संकेत को पहचानिए। तो ग्राफिकल संकेत इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप पूरे सेशन को देखना, पसंद जरूर आएगी आपको। निम्न में से 2 वे स्विच का ग्राफिकल संकेत कौन सा है ना। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें भी आप देखिए ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। यही है आपका 2 वे स्विच। और 2 वे स्विच का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? जीने की वायरिंग में। नोट कीजिएगा, कहाँ पर? जीने की वायरिंग में, है ना। जीने की वायरिंग जिसको कही जाती है स्टेयर केस वायरिंग। देखिए, आपने कई बार देखा होगा जब आप मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े फार्म हाउस में जाएंगे, गोडाउन में जाएंगे, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाएंगे जो एक माले से अधिक माले की होती हैं, तो उसमें देखिए एक ही जगह से ना हम हर एक माले की बिजली को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे पॉसिबल होता है वो 2 वे स्विच के माध्यम से उसको हम पॉसिबल करते हैं। यानी कि लाइट को एक ही जगह पर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है ना। जैसे नेटवर्क को एक जगह पे बैठ के कंट्रोल करते हैं ना, बस वैसे ही लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
हैं तो ये टू वे स्विच बेसिकली कहाँ काम आता है, जीने की वायरिंग में, जिसको कहते हैं स्टेयरकेस वायरिंग, है ना। तो ये क्या करता है, विद्युत को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और ये है आपकी डीसी जनरेटर, ये क्या है आपका डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर क्या करती है भैया, हम इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, है ना, क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये हमें क्या देती है, ये हमें विद्युत ऊर्जा देती है। अभी आप देखिए ये जो एनर्जी का खेल है ना मेरे भाई, ये एनर्जी का जो खेल है ना, ये कैसे खेल खेलती है। और ये क्या है आपका सीलिंग फैन, ये क्या है, ये है आपका सीलिंग फैन। अब देखिए सीलिंग फैन क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को ये हमें यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके देती है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखना जनरेटर का काम क्या है, ये जनरेटर का क्या है, इनपुट से, और ये है जनरेटर का आउटपुट, है ना। ये है इसका इनपुट और ये है इसका आउटपुट। अब आप देखना इससे जो आउटपुट मिल रहा है ना, हम इसको इनपुट में दे रहे हैं, और इससे जो हमें मतलब कि आउटपुट मिल रहा है, इसको हम इनपुट में भी दे सकते हैं। लेकिन ये भले ही सीलिंग फैन इसको घुमा ना सके जनरेटर को, लेकिन इसको प्राइम मूवर के द्वारा ही एक मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है ना। तो आप देख रहे हैं ना, कभी विद्युत के रूप में एनर्जी को हम यूज में ले रहे हैं, कभी मैकेनिकल के रूप में, है ना। तो एनर्जी इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी को कभी हम समाप्त नहीं कर सकते, है ना ही इसको हम जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यह है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब आप बताइए कमेंट करके कि कितने एचपी तक के मोटर को हम इसको स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम 7.5 किलोवाट, कितना, मैक्सिमम 7.5 किलोवाट तक के मोटर को हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। 5 एचपी से लेकर मेरे भाई 10 एचपी तक के मोटर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके 10 एचपी हो गया, 15 एचपी। इसके बाद जब हमारी मोटर आती है, बड़ी इंडक्शन मोटर आती है, फिर हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली इसका काम है, और ये इसका सिंबल है। देखना मेरे भाई सिंबल कहाँ पे काम आता है, मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ, सिंबल आता कहाँ पे है। देखिए मैंने ना टेक्नीशियन का काम किया है दिल्ली में जाके, ठीक है, तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक ऐसे कंपनी में काम कर रहा था टेक्नीशियन के तौर पर, जहाँ पे हमें पैनल की वायरिंग करना होता था, है ना, पैनल वायरिंग करना होता था। तो हमें प्रॉपर एक स्कीम डायग्राम दिया जाता था। उस स्कीम डायग्राम में कुछ ऐसी, देखिए एक तो स्कीम डायग्राम छोटी सी होती है। अब उस स्कीम डायग्राम में यदि ट्रांसफार्मर को शो करना है तो वो सिंबल को ही शो कर सकते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर को ही थोड़ी दिखा पाएंगे उतना बड़ा ट्रांसफार्मर। या ब्रेकर को शो करना है तो छोटा सा एक पॉइंट बना देते हैं। हमें समझना पड़ता है कि ब्रेकर क्या है, ये पॉइंट किसको प्रदर्शित कर रही है, ब्रेकर है, एमसीबी है, क्या है क्या नहीं, सारा चीज़ें हमें समझना पड़ता है। तो ये बेसिकली सिंबल वहीं पे काम आते हैं, है ना। और जब आप ड्राइंग को समझना होगा आपको, तो सिंबल बहुत ज़रूरी है समझना, है ना। चलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये सारा जो मैं लिख पढ़ रहा हूँ ना, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल हूबहू, है ना। इसमें आपको इंटरमीडिएट स्विच को पता करना है। यह आपका इंटरमीडिएट स्विच, और इसके 3-4 पोजीशन होते हैं इंटरमीडिएट स्विच के, है ना। 3-4 पोजीशन में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे ट्रांसफार्मर, ये क्या है, ट्रांसफार्मर जो काम क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही, यानी कि वोल्टेज संचरण के लिए हम इसको काम में लेते हैं। किसके लिए, वोल्टेज संचरण के लिए हम इसको काम में लेते हैं। यह है आपका ट्रांसफार्मर, यह है इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ये क्या है, वाइंडिंग। और यह है आपका ट्रांसफार्मर का सिलिकॉन का कोर ऑफ सिलिकॉन, ये क्या है, सिलिकॉन का बना कोर है। और यह है आपका स्टेपर मोटर माय डियर, ये क्या है, स्टेपर मोटर, है ना। कमेंट में बताइएगा जरूर स्टेपर मोटर का काम कहाँ पर होता है। और यह आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये भी क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये वेव फॉर्म का सिग्नल है ना। जब वेव फॉर्म चलती है एसी का जब वेव चलती है, तरंग जिसको बोला जाता है, वो इसी प्रकार से चलती है, फ्लक्चुएट करते हुए। तो इसी से हमें पहचानना होता है कि ये एसी है या फिर डीसी है ना। हमने किसके बारे में देखा था यहाँ पर, स्विच के बारे में। तो देखिए
देखिए कुछ और चीज़ें लाया हूँ आपके लिए स्विच से रिलेटेड, आप इस चीज़ को जरूर ध्यान से थोड़ा सा देखिए ना। ये है जैसे देखिए फ्लोर लाइट सॉकेट है, ये क्या है, फ्लोर लाइट सॉकेट है, ये है लाइट सॉकेट है। सिंगल गैंग स्विच ये है, डबल गैंग स्विच इस प्रकार की होती है, ट्रिपल गैंग स्विच इस प्रकार की होती है ना। यानी कि ये जो आपको नॉब टाइप का दिखाई दे रहा है, एक है तो सिंगल गैंग, दो है तो डबल गैंग, तीन है तो ट्रिपल गैंग। लेकिन सिंगल यहाँ पर भी है तो इसको हम सिंगल टू वे स्विच कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल टू वे स्विच, डबल टू वे स्विच, ट्रिपल टू वे स्विच, है ना। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ। यूँ समझिए आपके एग्जाम के लिए एक मसाला के रूप में काम करने वाली है ना। डबल डीमर, ये क्या है? डबल डीमर, और ये है सिंगल डीमर। तो इसको आप जरूर नोट कर लेना मेरे भाई, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है सरकार, आगे बढ़ते हैं और इसमें आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेरिएबल कैपेसिटर को आपको पहचान करना है कि इनमें से वेरिएबल कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या, है ना। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, सी है और डी है। ऑप्शन नंबर डी आप जब प्यार से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही है आपका, यही है आपका वेरिएबल संधारित्र। ये क्या है आपका? वेरिएबल संधारित्र। अब यहाँ पर देखना मेरे भाई, जो वेरिएबल संधारित्र है ना, एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कैपेसिटर को, इसके मान को हम घटाना बढ़ाना चाहते हैं, इसको वेरी करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए ना जिसके मान को हम घटा बढ़ा सकें, तो वेरिएबल कैपेसिटर ही है। अब वेरिएबल कैपेसिटर का यूज आप कहाँ पर करते हैं? तो सीलिंग फैन में। कहाँ पर? आप सीलिंग फैन में करते हैं। आप देखते हैं ना कि जैसे आप कहते हैं अरे यार फैन तो बहुत ज़्यादा चल रही है ना, बिल बहुत आएगी, तो आप फैन की स्पीड को डाउन कर देते हैं रेगुलेटर के माध्यम से। तो वहाँ पर कौन सा कैपेसिटर लगा? आज के टाइम पे देखना डायोड भी लगी होती है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कैपेसिटर, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैपेसिटर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब आप देखना यहाँ से, हाँ ये है हमारी SCR। ये क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब देखना यहां से जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा आपका कन्वर्टर ग्रेड, पहला क्या होगा? कन्वर्टर ग्रेड SCR। देखना कन्वर्टर ग्रेड SCR में आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि भैया कन्वर्टर ग्रेड SCR की क्या विशेषता है, तो इसके टाइमिंग के बारे में पूछती है। किसके बारे में? टाइमिंग के बारे में। कौन सा टाइमिंग? ऑफ टाइमिंग। यानी कि SCR को जब हम स्विच ऑफ करना चाहेंगे, बंद करना चाहेंगे, तो कितने समय में ये बंद होगी। तो कन्वर्टर ग्रेड SCR है ना मेरे भाई, तो ये आपका 50 माइक्रोसेकेंड से लेकर के 200 माइक्रोसेकेंड तक टाइम लगेगा इसको ऑफ होने में। अब आपको ऐसा भी लगता होगा, महसूस करते होंगे कि 200 माइक्रोसेकेंड तो बहुत होता है, तो कुछ नहीं होता बहुत, है ना। माइक्रोसेकेंड में है, किस में है? माइक्रोसेकेंड में, माइनस में टाइम चल रही है। लेकिन एक और आपके पास आएगी SCR जिसको हम कहेंगे इन्वर्टर ग्रेड SCR, जिसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्टर ग्रेड SCR। और इस इन्वर्टर ग्रेड SCR में क्या होगा? इसका ऑफ होने का टाइमिंग कितना है? तो ऑफ होने का टाइमिंग 3 माइक्रोसेकेंड से लेकर के ये 50 माइक्रोसेकेंड। अब आप कहेंगे तो फिर तो ये और बढ़िया है, 85 माइक्रोसेकेंड में ऑफ हो जा रही है ना। इसीलिए इसका ऑपरेशन कैसा होता है? बिल्कुल फास्ट ऑपरेशन होता है। ये है आपका नियॉन लैंप। अगला क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका नियॉन लैंप। अब देखना ये जो आपका नियॉन लैंप होता है ना मेरे भाई, नियॉन लैंप का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होते हैं उनको सिग्नल हमें देना पड़ता है ना। जो भी होते हैं सिग्नल देने वाले, उनको सिग्नल देना पड़ता है, उनको भी एक रूट की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रेन चलाने के लिए रूट बनी होती है और बस चलने के लिए रूट बनी होती है ना, वैसे ही हवाई जहाज को चलने के लिए भी एक प्रॉपर रूट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं आसमान में उड़ रहा है तो जिधर मर्जी उधर ही चला दो, है ना। तो नियॉन लैंप क्या करता है कि जो आपके जहाज होते हैं, है ना, ये क्या करता है? जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, रास्ता प्रदान करता है ना। ये क्या करता है? जहाज़ों को रास्ता प्रदान करता है। यह आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है ना। ये आपका वेरिएबल
है ना, और ये है आपका SCR, ये है आपका नियॉन लैंप, और ये है आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, है ना। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का आप यूज जरूर बताइएगा मुझे, क्या कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, क्या इसको हम केवल AC में यूज करते हैं, केवल DC में, या AC DC दोनों में, है ना। निम्नलिखित में से प्लस की ध्रुवता कौन सी होती है? बड़ा दोस्तों क्वेश्चन इजी है ना, बहुत ही क्वेश्चन इजी है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आपका साथ देने के लिए एग्जाम में आते हैं, आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि जो 100 क्वेश्चन का यदि क्वेश्चन पेपर है आपका, तो इस 100 में से 50% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, है ना। बस आपको 50% में से जो बचा 50%, उसमें से भी 25% जो होंगे वो आपके ही कंट्रोल में होंगे, बाकी के बचे 25% तो उन्हीं को आपको पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन उसी में होती है ना। एक्चुअल में कहानी ये है। तो ये क्या है कि निम्नलिखित में से में से प्लस ध्रुवता को आपको पहचान करना है, कौन है प्लस ध्रुवता। तो इसमें देखिए ये हमारे प्लस, ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या हमारी पॉजिटिव पोलरिटी, है ना। और ये है हमारी निगेटिव पोलरिटी, ये क्या है? निगेटिव पोलरिटी। और ये देखिए ये सिंबल दोनों के दोनों आपको बिल्कुल यूनिक दिख रहे होंगे, नए दिख रहे होंगे। तो ये भी है पोलरिटी, प्लस पोलरिटी, माइनस पोलरिटी, है ना। अब आपको कैसे पहचान करना है कि प्लस वाला कौन सा है, माइनस वाला कैसे कौन सा है ना। मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा करके बना देता हूँ। इस प्रकार से एक है प्लस, है ना, फिर ऐसा है, फिर यहाँ पर एक है डॉट, ये डॉट है, फिर ये हाफ राउंड में इस प्रकार है, और यहाँ पर है माइनस, ये भी पूरा राउंड है। आप यहाँ से गौर से जब आप देखेंगे ना, तो आप देखिए इस चीज, इसका जो मुंह खुला हुआ किधर है? ये निगेटिव की तरफ है। किधर खुला हुआ है इसका मुंह? निगेटिव की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी निगेटिव पोलरिटी, है ना। ये क्या हो जाएगी? निगेटिव पोलरिटी। और पॉजिटिव पोलरिटी में आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ मुंह खुली है, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पोलरिटी, है ना, पॉजिटिव पोलरिटी। लेकिन कोई बात नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लस पोलरिटी के बारे में है तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी होगा। माना कि ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सिंपल पोलरिटी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल पोलरिटी पे है, लेकिन क्वेश्चन भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है, नहीं ये हमें बता पा रहा है कि भाई हमें सिंपल पोलरिटी के बारे में हमने पूछा कि इस प्रकार के पोलरिटी के बारे में पूछा, है ना। आप ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं, बट लगाएंगे किसके साथ, है ना, मेरे साथ ही लगाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप डी को भी कर लेना, है ना, डी को भी सही कर लेना, और आप बी को भी सही कर लेना, ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है सर। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए ये क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि यार आपके लिए ना सच बताएं बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारी चीज़ें इकट्ठा करना पड़ता है। अकेला हूँ फिर भी देखिए डेली क्लास आपको दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्लास के साथ ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तैयारी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। पल्स जनरेटर के चिन्ह को कौन सा दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कि बी है, सी है, डी कुछ नहीं है। तो डी कुछ नहीं है तो भैया इसमें से लिखिए नन। डी कुछ नहीं तो इसमें लिख दीजिए नन, है ना। तो ये है पल्स जनरेटर, ये क्या है आपका? पल्स जनरेटर। अभी इसका यूज देखिए, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हैं? तो इस्तेमाल आप इसका करते हैं जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। कहाँ पर? जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है ना, वहीं पर पल्स जनरेटर का यूज किया जाता है ना। और ये है आपका टनल डायोड। ये क्या है? ये है आपका टनल डायोड। देखिए बेसिकली टनल डायोड जो होता है ना मेरे भाई, इसके अंदर ना डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर अशुद्धि, है ना, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसका जो प्रचालन है ना, इसका जो प्रचालन है वो मस्त तरीके से होता है। कैसा होता है? फास्ट प्रचालन होता है ना। तो ये है आपका टनल डायोड। देखना, ऐसा नहीं कि टनल डायोड का एक ही सिंबल है, इसके अलावा भी सिंबल है। वो देखिए टनल डायोड आपको ऐसा भी दिखाई देगा, ये है ना, इस प्रकार के। ये भी आपका क्या है? टनल डायोड ही है। आपको अगर कहीं पर ऐसा देखने को मिले तो आप देखिएगा टनल डायोड, है ना। ये भी क्या है? टनल डायोड ही है। एक और टनल डायोड होता है, देखिए इस प्रकार से, 1 मिनट, ये भी आपका क्या है? एक टनल डायोड ही है। ये भी देखिए आपका एक टनल डायोड है।
यहाँ पर माइनस में G लिखी होगी। एक और टनल डायोड है, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको पूरा फुल करना है ना, इसको पूरा भर देना है, तभी ये क्या कहलाएगी आपकी वो है। और एक देखिए एक और होती है, जस्ट इसी के जैसे होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। क्या थोड़ा सा और डिफरेंस होता है कि इसमें जो गेट आपको दिखाई देता है ना, वो एनोड की तरफ दिखाई देती है। किधर? एनोड की तरफ, यूं, है ना। ये सब के सब तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों टनल डायोड है ना। कोई जरूरी नहीं ऑप्शन में यही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या है? पल्स जनरेटर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सीरीज में संयोजित बैटरी का ग्राफिक संकेत को बताना है आपको, है ना। अब यहाँ पर कैसे आपको सही आंसर को ढूंढना है? देखिए यहाँ पर आपको ना बैटरी को देखना है, सीरीज समांतर को नहीं, यहाँ पर आपको ओनली फॉर बैटरी को देखना है। तो बैटरी ऑप्शन नंबर ए में ही है ना। बैटरी ऑप्शन नंबर ए में ही है, क्योंकि आप देखिए बैटरी जो होता है ना, सेलों का संयोजन होता है, इसमें कई सारे सेल कनेक्ट हैं। बैटरी हमारी ये होती है, ये क्या है हमारी, सॉरी ये हमारी सेल है ना, ये क्या है? सेल, ये है बैटरी। अब जो सेल है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है, ये काम करती है रासायनिक को किसमें कन्वर्ट करती है? ये विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन आपका ये जो बैटरी है, ये रासायनिक ऊर्जा को, है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकती है, और इसी के साथ में ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन एक बात बताइए, ये रासायनिक ऊर्जा में कब कन्वर्ट हो रही होती है? जब ये चार्ज होती है। और विद्युत ऊर्जा कब कन्वर्ट कर रही होती है? जब ये आउटपुट डिलीवर करती है ना, उस टाइम पे। तो दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। ये क्या है आपका पीटी, जिसको आप पढ़ते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसको आप क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये है आपका करंट ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है? ये है आपका करंट ट्रांसफॉर्मर। देखिए करंट ट्रांसफॉर्मर जो होती है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होती है। कौन सी? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो कि हाई करंट को मेजर करती है। किसको? हाई करंट को मेजर करेगी। और ये क्या है? ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, है ना, जिसका काम है कि हाई वोल्टेज को मेजर करना। किसको मेजर करना? हाई वोल्टेज को ये मेजर करती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा आपका। बैटरी तो आपकी यही है। नेक्स्ट है कि लाइट बैरेक्टर कौन सा है ना। तो लाइट बैरेक्टर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी है ना। बस इतना सा जान लीजिए, लाइट बैरेक्टर ऑप्शन नंबर सी है। और अगला है जो आपका एम्पलीफायर के संकेत को पहचानना है ना। शायद तक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, एम्पलीफायर के संकेत को पहचानना है, तो ये है आपका एम्पलीफायर। अब देखना, इसकी जो तुलना है वो किसके साथ की जाती है? परिणामित्र के साथ। किसके साथ? ट्रांसफॉर्मर के साथ की जाती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? वोल्टेज लेवल को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? वोल्टेज के लेवल को क्या करना? इसको इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना या फिर बढ़ाना, यही है ना। लेकिन आपका जो ये है, आपका जो एम्पलीफायर है, ये किसको बढ़ा सकती है? ये बढ़ा सकती है आपके पावर को, है ना। किसके? पावर के गेन को बढ़ा सकती है। ये बढ़ा सकती है वोल्टेज के गेन को, है ना। तो वोल्टेज के गेन को तो ट्रांसफॉर्मर भी बढ़ा रही है, आपका एम्पलीफायर भी बढ़ा रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपका पावर को भी बढ़ाने में कैपेबल है एम्पलीफायर, एम्पलीफाई कर सकती है ना। और ये है आपका क्या है? ये है ओपन स्विच। ये क्या है? ओपन स्विच, खुला परिपथ। ये क्या है? खुला परिपथ। खुला परिपथ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सर्किट को नियंत्रित करने के लिए। सर्किट को नियंत्रित कैसे करेंगे? जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यह है आपका क्लोज सर्किट। ये क्या है? क्लोज सर्किट, यानी कि बंद परिपथ, है ना। यह है आपका बंद परिपथ, और इसमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, इसीलिए हम सर्किट को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो ए है, यही आपका एम्पलीफायर है ना, यही है। तो चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का टोटल इतना ही क्वेश्चन था, है ना। और इस क्वेश्चन के सारे आंसर आप सभी के नोटबुक तक पहुंच ही चुके हैं। अब वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये भी है कि आपको 4 बजे ज़रूर इस क्लास को देखना है ना। 4 बजे इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, हर जानकारी आपके लिए है ना। तो एमपी कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे।
ठीक है। तो देखिए आज का ये क्लास है और ये है कल की क्लास, दोनों की क्लास को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके 7वें नंबर क्लास के साथ। उसमें भी हम सिंबल से, नए नए सिंबल से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा और उसमें भी हम धमाल मचाने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाइयों, आप सभी को दिल से लव यू, आप सभी को दिल से प्यार, दिल से स्नेह, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।